Hello guys, welcome to my YouTube channel. I am Tanu. I hope you all are doing well and doing great in your life. So in this video, we will study about endocrine system. So guys, without any further ado, let's get into the video. Endocrine system consists of glands. जो हमारा endocrine system होता है वो glands का बना होता है, ठीक है। अब glands क्या होते हैं? सिक्रेटरी ऑर्गन। जो ग्लैंड्स होते हैं हमारे उनको सिक्रेटरी ऑर्गन भी कहते हैं। दैट प्रोड्यूस एंड सिक्रेट केमिकल सब्सटेंस। जो ग्लैंड्स होते हैं वो क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं, सिक्रेट करते हैं ये केमिकल सब्सटेंस। ये हमारी बॉडी के अंदर केमिकल सब्सटेंस होते हैं, उनको सिक्रेट करते हैं, इसलिए जो ग्लैंड्स होते हैं उनको सिक्रेटरी ऑर्गन भी कहते हैं। अब केमिकल सब्सटेंस कौन से होते हैं? जैसे हार्मोन्स, एंजाइम्स, जूसेस हो गए। जो ग्लैंड्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज़ एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड सेकंड इज़ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो हार्मोन्स को रिलीज़ करते हैं। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ये डायरेक्टली जो ब्लड होता है उसके अंदर हार्मोन्स को रिलीज़ करते हैं। और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ये क्या करते हैं? ये डक्ट का यूज़ करते हैं सिक्रीट करने के लिए सब्सटेंस को, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ये एक डक्ट होती है उसका यूज़ करते हैं किसी सब्सटेंस को सिक्रेट करने के लिए। ये हार्मोन्स को सिक्रेट नहीं करते हैं। ऑन द सरफेस ये कहाँ पर सिक्रेट करते हैं सब्सटेंस को? ऑन सरफेस लाइक जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक है उसके सरफेस पे, जैसे स्किन हो गया वहाँ पर सिक्रेट करेंगे, और रेस्पिरेटरी एपिथेलियम है उसके सरफेस पे। ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ये अपने सिक्रेशंस को छोड़ने के लिए किसी डक्ट का या पैसेज का यूज़ करते हैं। ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ये तो डक्ट का यूज़ करते हैं, बट जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ये डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं, क्योंकि ये डक्ट का यूज़ नहीं करते, ठीक है, इसलिए इनको एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं और ये डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट एंडोक्राइन ग्लैंड। सिक्रेट हार्मोन और केमिकल मैसेंजर्स। जो हार्मोन्स होते हैं उनको केमिकल मैसेंजर्स भी कहते हैं। मैंने पहले भी बताया था जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो हार्मोन को सिक्रेट करते हैं ब्लड के अंदर। दैट एक्ट ऑन टारगेट टिश्यू एंड ऑर्गन। ये एक्ट करते हैं टारगेट टिश्यू और या ऑर्गन पे जाकर। टारगेट टिश्यूज़ क्या होते हैं? जहाँ पर कोई एक्शन परफॉर्म होना होता है उसको कहते हैं टारगेट टिश्यूज़। तो जो ये हार्मोन्स होते हैं ये टारगेट टिश्यूज़ और ऑर्गन्स पर जाकर एक्ट करते हैं और वहाँ पर जाकर बाइंड हो जाते हैं, ठीक है। वेयर दे इन्फ्लुएंस सेल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। जहाँ पर ये इन्फ्लुएंस करते हैं सेल की ग्रोथ को और मेटाबॉलिज्म को। मीन्स ये सेल की ग्रोथ करवाते हैं और उसका मेटाबॉलिज्म करवाते हैं। एज यू कैन सी इन डायग्राम ये एक टारगेट सेल है और जो टारगेट सेल होता है उसके ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। रिसेप्टर क्या करते हैं? ये हार्मोन को रिसीव करते हैं। जैसे ही एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन को रिलीज़ करेंगे तो ये रिसेप्टर्स के साथ बाइंड कर जाएंगे टारगेट सेल्स के ऊपर। अब ये हार्मोन्स यहाँ पर सेल की ग्रोथ को और मेटाबॉलिज्म को इन्फ्लुएंस करेगा। हार्मोन इन रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक स्टिमुलस। जैसे ही जो हार्मोन है वो रिलीज़ होंगे एंडोक्राइन ग्लैंड से, जब उनको एक स्पेसिफिक स्टिमुलस मिलेंगी तो उसके रिस्पॉन्स में वो अराइव कर जाएंगे टारगेट टिश्यू के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर टारगेट टिश्यू के ऊपर अराइव करेंगे एंड बाइंड्स टू स्पेसिफिक रिसेप्टर। फिर क्या करेंगे? जो हार्मोन्स होंगे वो रिसेप्टर है जो ये इसके साथ आकर बाइंड कर जाएंगे और एक्शन परफॉर्म करेंगे। जब तक एक्शन ख़त्म नहीं होता तो जो हार्मोन्स होते हैं उनका रिलीज़ होता रहता है, उसको कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। जैसे ही एक्शन ख़त्म हो गया
तो जो एक्शन होता है वो रिवर्स हो जाता है, जिसको कहते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नाउ हॉर्मोन्स का रिलीज होना और हॉर्मोन्स का बंद होना या स्टॉप होना दो तरीके से होता है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट दिस। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में क्या होता है, एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्टिमुलस। जब जो हार्मोन होता है उसको टारगेट सेल से स्टिमुलस मिलती है, जो हार्मोन होते हैं वो रिलीज होते रहते हैं। जब तक पर्टिकुलर जो प्रोसेस होता है वो कंप्लीट नहीं होता, तब तक जो हार्मोन्स है वो रिलीज होता रहता है और टारगेट सेल पे जाकर एक्शन परफॉर्म करता रहता है। इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे जब डिलीवरी होती है लेबर के टाइम पर जो ऑक्सीटोकिन है उसका रिलीज होता रहता है। जब तक जो बेबी है वो डिलीवर नहीं हो जाता, तब तक जो ऑक्सीटोकिन हार्मोन है वो रिलीज होता रहता है। सो दिस इज पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नाउ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, इसके अंदर क्या होता है, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस, जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, तब क्या होता है, जो एक्शन होता है वो रिवर्स हो जाता है। ठीक है, जो हॉर्मोन्स का जो एक्शन होता है वो रिवर्स हो जाता है, क्योंकि जो स्टिमुलस होती है, जो टारगेट सेल्स जो स्टिमुलस रिलीज करते हैं वो इनहिबिट हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, जो हार्मोन होता है उसका प्रोसेस होता है वो बंद हो जाता है, हार्मोन उसका प्रोसेस बंद हो जाता है या स्लो हो जाता है जो हार्मोन होता है। इसको कहते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, जिसमें जो हार्मोन होता है उसका एक्शन या तो स्टॉप हो जाता है या स्लो हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, कंसर्न्ड विद मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस। जो हमारी बॉडी होती है वो होम्योस्टेसिस मेंटेन करती है, बहुत ज़्यादा सिक्रेशन ना बनी रहे बॉडी के अंदर हॉर्मोन्स की, इसलिए जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है ये होता है। और जो हमारी बॉडी होती है इसलिए एक होम्योस्टेसिस मेंटेन करके रखती है, एक बैलेंस मेंटेन करती है हमारी बॉडी के अंदर। जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है, ये दोनों है ना साइमल्टेनियसली चलते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंट ग्लैंड्स found in our body. So guys, this is pituitary gland. जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ये एक पी शेप्ड ग्लैंड होता है, मटर के दाने के जैसा होता है, ये एक पी शेप होता है ये ग्लैंड। ये कहाँ पर, जो बेस होता है ना स्कल का, वहाँ पर पाया जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड। और हाइपोथैलेमस होता है उससे नीचे प्रेजेंट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है। ये जो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं ये दोनों एक यूनिट की तरह एक्ट करते हैं। जो हाइपोथैलेमस होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है बाय रिलीजिंग न्यूरो हॉर्मोन्स। नेक्स्ट, दिस बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड इज थायराइड ग्लैंड। जो थायराइड ग्लैंड होता है ये हमारी नेक होता है यहाँ पर प्रेजेंट होता है, और ये 25 ग्राम इसका वेट होता है थायराइड ग्लैंड का। और क्या होता है, ये ट्रैकिया और जो लैरिंक्स होता है उसके फ्रंट में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, दिस इज थाइमस ग्लैंड। जो थाइमस ग्लैंड होता है वो टी लिम्फोसाइट्स को प्रोड्यूस करता है, और इसका क्या फंक्शन होता है, ये बॉडी में इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, दिस इज एंडोक्राइन पैनक्रिया। जो एंडोक्राइन पैनक्रियाज होते हैं इसको आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस भी कहते हैं, और ये क्या करती है, ये अल्फ़ा बीटा और डेल्टा सेल्स होते हैं उनको रिलीज़ करती है, और ये इंसुलिन ग्लूकागन हार्मोन्स होते हैं उनको रिलीज़ करती है, जो बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करके रखते हैं। सो गाइस, दिस इज टेस्टिस। ये क्या होता है, ये मेल्स में प्रेजेंट होता है, और ये मेल हार्मोन्स होते हैं उसको रिलीज़ करता है, और स्पर्म होता है उसको रिलीज़ करता है। नेक्स्ट, ओवरी। जो ओवरी होती है वो फीमेल्स में प्रेजेंट होती है, इसकी टेस्टिस की जगह फीमेल्स में ओवरी प्रेजेंट होती है। और ओवरी क्या करती है, ये फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है उसके फॉर्मेशन में हेल्प करती है। सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप you understood my video, and in our next video we will study about pituitary gland,
So guys, thank you for watching my video, and if you really liked my video, then don't forget to like and subscribe to my channel, and also hit the bell icon to get notification of my next video.